गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका नया पाठ 15 कार्बन और उसकी यौगिक पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, कार्बन क्या है? कार्बन एक काले रंग का पदार्थ है। कार्बन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे आसपास जो पदार्थ है उनमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है या उनमें कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कागज है वो कार्बन से बना है। पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल की जो नोक है, जो उसका रिफिल है, वो कार्बन से बना है। काजल है उसमें कार्बन है, कोयला है उसमें कार्बन है, लकड़ी में कार्बन है। तो बहुत सारी चीज जो हमारे चारों तरफ है उन सभी में कार्बन पाया जाता है। चाहे वो कागज है, लकड़ी है, रबर है, टायर है, कपड़े हैं, तेल है, साबुन है, इन सब में कार्बन पाया जाता है। इसलिए कार्बन का जो अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्बन के यौगिक और भी बहुत सारे हैं, जैसे चूना पत्थर है। चूना पत्थर में भी कार्बन पाया जाता है। और खाने का सोडा है, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। बहुत सारे यौगिक है, खाने का सोडा है, धावन सोडा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2, इसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चूना पत्थर को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaO इसका सूत्र होता है, सॉरी CaCO3। खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। कार्बन है इनमें, हम देख रहे हैं। कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है या तत्व है, इसलिए इसका अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। कार्बन निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है। जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, उन सभी में भी कार्बन के बहुत यौगिक पाए जाते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कार्बन के मुक्त रूप की। मुक्त मतलब फ्री स्टेट। ठीक है, बताते हैं आपको। कार्बन के बहुत सारे रूप हैं जो मुक्त हैं, जिन्हें हम कहते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के जो अपर रूप हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय तीन तरह के हैं। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा और तीसरा है फुलरीन। ठीक है, ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है, हीरा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आभूषण में प्रयोग होता है, और फुलरीन ये आपने नहीं देखा होगा लेकिन ये काजल में पाया जाता है, जो आंखों में काजल लगाया जाता है। और अक्रिस्टलीय रूप तो बहुत सारे हैं, जैसे चारकोल है, काजल है, कोक है, कार्बन गैस है। बहुत सारे रूप होते हैं कार्बन के। ये मुक्त अवस्था वाले रूप है। और चारकोल ही बहुत सारे टाइप का होता है। चारकोल लकड़ी का भी होता है, जो हमें लकड़ी से मिलता है, कुछ जंतुओं से भी मिलता है, और कुछ हमें शुगर यानी चीनी से, शुगर चारकोल। तो ये कार्बन के मुक्त रूप में पाए जाने वाले कुछ रूप हैं। इन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। तो आइए इन रूपों का कुछ अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम
कार्बन के क्रिस्टलीय रूप होगा, जो ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन है। एक एक करके इन्हें मैं आपको समझाता हूं। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप में, चलिए पहले एक क्रिस्टल समझा देते हैं। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप, तो पहला है, देखिए कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों में कार्बन परमाणु की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। कार्बन की जो व्यवस्था है, अक्रिस्टलीय का मतलब ही यही है कि परमाणु की जो व्यवस्था है वो निश्चित नहीं है, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। कोयला, लकड़ी का कोयला, काजल आदि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप है। कोयले तथा लकड़ी के कोयले, जंतु तथा शुगर चारकोल में प्राय कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। आइए चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला, तो बच्चों इसे कास्ट कोयला भी कहते हैं, लकड़ी को कास्ट भी कहते हैं ना, कास्ट कोयला। कास्ट चारकोल भी इसको कह सकते हैं हम। तो कास्ट चारकोल लकड़ी को आयोडीन की कम उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त किया जाता है। आयोडीन के साथ लकड़ी को जलाओगे तो आपको लकड़ी का कोयला प्राप्त होगा। इस प्रक्रम को भंजक आसवन कहते हैं। यह काले रंग का पदार्थ होता है। यह जल से हल्का होता है, जिसलिए जल पे तैरता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में तथा जल के शोधन में किया जाता है। यूज याद रखेंगे, इसको हम ईंधन के रूप में करते हैं और जल का शोधन भी करते हैं हम इससे। इसके बाद आता है जंतु चारकोल। जंतु चारकोल कैसे क्या होता है? देखिए बच्चों, यह जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से, भंजक आसवन मतलब बहुत उच्च ताप पर गर्म करना, ये जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को साफ करने में, उसके रंग को हटाने में, उसकी गंदगी, गंदे रंग को निकालने में किया जाता है। तो इसका उपयोग याद रख लीजिए, गन्ने के रस का रंग निकालने में, रंग निकल जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों शुगर चारकोल। शुगर चारकोल क्या है? देखिए बच्चों, शुगर चारकोल कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। इसे चीनी को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। चीनी का सूत्र ये होता है C12H22O11। अगर इसमें से जल निकल जाए तो कार्बन कार्बन रह जाएगा, तो इसलिए इसे हम चीनी से जो कार्बन प्राप्त होता है उसे शुगर चारकोल कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग धातुओं की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, ये मैंने आज की क्लास में आपको कार्बन के 3 अक्रिस्टलीय अपरूप, लकड़ी का चारकोल कास्ट चारकोल कहते हैं, जंतु चारकोल शुगर चारकोल। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्रिस्टलीय रूप पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।